कभी कभी एक ही छत के नीचे पले बड़े लोग भी अलग अलग सोच और रास्ता अपनाते हैं, पर फर्क कहां आता है? वही सोच में। यही कहानी है तीन भाइयों की, जिन्होंने एक ही माहौल में जीवन शुरू किया, पर मंजिलें अलग अलग थीं। और फिर एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने साबित कर दिया कि सच में फर्क होता है, सोच का, नजरिए का और कर्म का। इस प्रेरणादायक कहानी को बीच से स्किप ना करें। अगर आपने इसे पूरा नहीं देखा या पढ़ा तो आप इसका असली मतलब नहीं समझ पाएंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी सोच को बदलने वाली एक सच्ची प्रेरणा है। कहानी को अंत तक जरूर देखें, पढ़ें, तभी इसका असर होगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी 3 संतानें थीं, विजय, अजय और सुरेश। तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते, एक ही मिट्टी में खेलते और एक ही चूल्हे का खाना खाते, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था। रामप्रसाद हमेशा कहा करते, जीवन में बड़ा बनना है तो परिस्थितियों को दोष मत दो, खुद को बदलो। लेकिन कौन सुनता? विजय सबसे बड़ा था। शुरू से ही उसने जीवन के हर संघर्ष को मजबूरी समझा। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, कहता, गांव के बच्चों का क्या होगा, पढ़ लिख के भी तो खेत ही जोतना है। उसने धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ दी और गांव में ही कुछ छोटे मोटे काम करने लगा। कभी ठेले पर सब्जी बेचना तो कभी दिहाड़ी मजदूरी। जब कोई उसे कुछ बेहतर करने को कहता तो उसका जवाब होता, क्या फायदा, हमारा भाग्य ही ऐसा है। जब किस्मत साथ नहीं देती तो मेहनत भी क्या कर लेगी। विजय ने अपने आप को हालातों के हवाले कर दिया। वह जिंदगी सिर्फ काट रहा था, जी नहीं रहा था। अजय सबसे होशियार था, पढ़ाई में तेज, समझदार और महत्वाकांक्षी। लेकिन एक कमी थी, थोड़ा अधीर और दिखावे में जल्दी बह जाने वाला। उसने शहर में जाकर पढ़ाई की और कॉलेज तक पहुंचा, लेकिन वहीं पर वह बड़े सपनों के चक्कर में फंस गया। अमीर बनने की जल्दी में उसने शॉर्टकट ढूंढे, गलत संगत में पड़ गया और जल्दी पैसा कमाने के लिए कई बार गलत कामों में हाथ डाल दिए। धीरे धीरे उसका जीवन पुलिस केसों, धोखाधड़ी और कर्ज में डूबता चला गया। रामप्रसाद के बार बार समझाने पर वह कहता, आजकल जमाना ऐसा है, ईमानदारी से कुछ नहीं होता। सफल होना है तो रिस्क लेना पड़ता है। पर वो यह भूल गया कि हर रिस्क समझदारी से लेना चाहिए, न कि लालच में। सुरेश सबसे छोटा था और शुरू से ही शांत और जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। वह अपने पिता की बातें ध्यान से सुनता और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता। उसे गरीबी से नफरत थी, लेकिन वह जानता था कि इसका जवाब मेहनत और धैर्य में छिपा है। जब गांव में बिजली नहीं आती थी, तब वह लालटेन की रोशनी में देर रात तक पढ़ता। जब स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते, तब वह बकरी चराकर पैसे जोड़ता। रामप्रसाद ने एक दिन सुरेश से कहा, बेटा, अगर गरीबी से नफरत है तो भाग मत, बल्कि ऐसा कुछ कर कि आने वाली पीढ़ियां तुझे याद करें। ये शब्द सुरेश के दिल में उतर गए। उसने पढ़ाई की, स्कॉलरशिप पाई, शहर गया और इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। दिन रात मेहनत की। पढ़ाई के साथ साथ वह पार्ट टाइम जॉब करता और पैसे बचाता। उसका एक लक्ष्य था, अपने परिवार और गांव का भविष्य बदल गई। समय बीतता गया, 10 साल बीत गए। तीनों भाई अब अपने अपने रास्तों पर थे। विजय अब भी गांव में मजदूरी करता, रोज की रोटी के लिए संघर्ष करता। अजय जेल से बेल पर बाहर था, उसके खिलाफ धोखाधड़ी के केस चल रहे थे। सुरेश अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर इंजीनियर बन चुका था और विदेशों में प्रोजेक्ट्स करता था। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। गांव का पहला डिजिटल स्कूल बनने जा रहा था और उद्घाटन के लिए सुरेश को बुलाया गया। गांव वालों ने उसका भव्य स्वागत किया। उसी मंच पर विजय और अजय भी बैठे थे। मंच से बोलते हुए सुरेश ने कहा, हम तीनों भाई एक ही घर में पैदा हुए, एक ही माँ बाप के बेटे हैं, लेकिन आज हम 3 अलग जगहों पर खड़े हैं। फर्क किस बात का है? न हालात का, न घर का, फर्क सिर्फ सोच का है। उसने आगे कहा, मेरे बड़े भाई ने हालात को दोष दिया और खुद को कभी बदला ही नहीं। दूसरे भाई ने शॉर्टकट चुना और गलत रास्ते पर चल पड़ा। मैंने हालात को चुनौती दी, समय लिया, लेकिन रास्ता सीधा और सच्चा चुना।
और आज मैं आप सभी के सामने खड़ा हूं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। विजय और अजय की आंखों में आंसू थे पछतावे के। उस दिन के बाद गांव में बदलाव की लहर दौड़ गई। विजय ने मजदूरी छोड़कर सुरेश से कंप्यूटर चलाना सीखा और गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा। अजय ने जेल के केस खत्म करवाने के बाद समाज सेवा का रास्ता अपनाया और नशा मुक्ति अभियान शुरू किया। और सुरेश, उसने अपने गांव के लिए एक शिक्षा केंद्र खोला और गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। राम प्रसाद की आत्मा भी जहां कहीं थी, जरूर मुस्कुरा रही होगी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हालात कैसे भी हों, विकास की चाबी हमारी सोच और कर्म में होती है। शॉर्टकट हमेशा गड्ढों में ले जाते हैं और मेहनत ही स्थायी सफलता का रास्ता है। जीवन में फर्क बाहरी चीजों से नहीं, भीतर के विचारों से आता है। जो हालातों को बदलने की सोच रखते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। तीनों भाई आज भी उसी गांव में हैं, लेकिन तीनों की पहचान अलग है। पर अब गांव वालों को फर्क सिर्फ इतना मालूम है, सच्चे बदलाव के लिए सोच का बदलना जरूरी है, क्योंकि सच में फर्क होता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो सतीश स्टोरी सर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।